नमस्कार। मैं आज आप इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि किन लोगों का सुभद्रा का फाइल अप्रूव हो चुका है। जी हाँ, मैं आपको उन लोगों का नाम बताऊंगा जो लोगों ने सुभद्रा में अप्लाई किए हैं, उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, बट उनको पैसा नहीं मिला है। पैसा ना मिलने का एक ही कारण है, बैंक नॉट लिंक। जी हाँ, जो सरकार जो पैसा आपको दे रहा है, आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं दे रहा है, वो आपके डीबीडी लिंक हुआ अकाउंट में दे रहा है। देखो, आपका 50 बैंकों में अकाउंट हो, सरकार आपके सभी बैंकों में पैसा नहीं देगा। सरकार आपका उसी बैंक में पैसा देगा जिस बैंक में आपका आधार सब्सिडी लिंक है। और आधार सब्सिडी सिर्फ एक ही अकाउंट में लिंक हो सकता है। आपका अगर 50 बैंक में अकाउंट हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिंक सिर्फ एक ही अकाउंट में होगा। वो कौन से अकाउंट में होगा वो मैं आपको दूसरे एक वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से बैंक में लिंक है, ये कैसे पता करें। अगर आपका मान लो वो अकाउंट में लिंक है बट आप चाहते नहीं हो कि सुभद्रा का पैसा उस अकाउंट में ना आए, किसी और अकाउंट में आए, तो कैसे करना है एक और वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं उन लोगों का नाम लिस्ट शो करूंगा जिन लोगों का सुभद्रा का एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, पैसा नहीं मिला है। देखो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कई बार उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनका आधार लिंक नहीं है, इस वजह से पैसा नहीं गया है, तो ये बात सच है। तो आज ये जो नेम है पब्लिश हो चुका है सार्वजनिक में, और अभी तक का अपडेट हो चुका है। जिन लोगों का सुभद्रा का एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ है उनका नाम लिस्ट में है बट उनको पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका बैंक में आधार लिंक नहीं है। तो अगर आपका बैंक में आधार लिंक नहीं है तो नज़दीकी सॉरी, आपके बैंक में जाके जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां पे जाके डीबीडी आपको एक्टिवेट कराना है। डीबीडी मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। डीबीडी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां जाके सिर्फ उनको इतना ही कहना है कि मेरे इस अकाउंट में डीबीडी एक्टिवेट करो। पहले ये जान लो कि डीबीडी है कि नहीं, अगर है तो आप उस बैंक में जाके डीबीडी एक्टिवेट करो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के जरिए कि आपका अगर सुभद्रा का नाम लिस्ट में है तो आपको पैसा क्यों नहीं मिला, और अगर अप्रूव हुआ है तो आपको रीजन वहां पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम गूगल में आ जाएंगे। गूगल में आने के बाद में सुभद्रा ओडिशा में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपको जाना है subhadra.odisha.gov.in, इस वेबसाइट में जाना है। और पहला जो लिंक है सुभद्रा योजना अंडरस्कोर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही लैंग्वेज है, हिंदी सॉरी इंग्लिश और ओडिया। तो आपको जो सूटेबल लगे आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट एक्टिवेशन फॉर और अपडेट फॉर नीड लिस्ट। ठीक है, सिर्फ इनमें से किसी में नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है। देखो ये वाले ऑप्शन में, 6 नंबर वाले ऑप्शन में जहां पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट एक्टिवेशन अपडेट टू नीड लिस्ट, आपको यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में आपका जो डिस्ट है, आप इनमें से किसी भी डिस्ट में रहो, किसी भी डिस्ट में, आप उड़ीसा के किसी भी डिस्ट में हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी डिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ खोर्धा, जो मेरे लोकेटेड में है। खोर्धा में आप अपना ब्लॉक चयन कीजिए, कौन सा ब्लॉक है। यहाँ पे जितने भी ब्लॉक है, बालीपटना, बालीअंता, बाणीपुर, बेगुनिया, भुवनेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी है वो है। फिर इसके नीचे आप देख सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। भुवनेश्वर में पांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बालुगा एनएसी और बाणपुर है। फिर भुवनेश्वर है, जटनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, खोर्धा भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो ये यहाँ पे 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और बाकी सब ग्रामीण एरिया है। तो आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक चयन करना है। अगर ब्लॉक में नहीं हो, आप किसी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या एनएसी में रहते हो तो यहाँ पे आपको चयन करना है। तो मेरा जो है भुवनेश्वर म्युनिसिपल, यहाँ पे उसके बाद में आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपका म्युनिसिपल में है तो आप म्युनिसिपल टाइप करने के बाद में आपको वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आपका जो एरिया है वार्ड में जाता है तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो है ग्रामीण में है तो मैं भुवनेश्वर म्युनिसिपल। यहाँ पे आपको अपना गांव का जो पंचायत है उसका नाम सेलेक्ट करना है। अब किस पंचायत की लिस्ट में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे धौली पंचायत, जो भुवनेश्वर का बहुत फेमस एरिया है धौली करके, तो आप जानते होंगे धौली में एक बुद्धेश्वर टेम्पल है, तो ये धौली पंचायत है। बस आपको अपना पंचायत का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है और व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक पीडीएफ आपका दिखेगा, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। आप थोड़ा इसको जूम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो धौली पंचायत में, यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आधार इज नॉट अवेलेबल, आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल, देख सकते हैं। इन लोगों का नाम लिस्ट में है, इन लोगों का फाइल अप्रूव तो हो चुका है बट इनका नाम जो है इस वजह से पेमेंट नहीं आया है
क्योंकि इनका आधार जो है किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, पैसा इनको इसलिए नहीं आया है। अगर इनमें से कोई एक एरिया में या किसी गांव से अगर बिलोंग करते हो और आपको अभी तक आपका सुभद्रा का पैसा नहीं आया और आप सोचते हो कि मेरा एप्लीकेशन तो अंडर प्रोसेस में है तो अभी मुझे मिला ही नहीं या मेरा फाइल रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा अगर आप कहीं सोच रहे हो तो एक बार इस लिंक पे आप आके, मैं जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जाके अपना जो भी पंचायत है आप पंचायत सेलेक्ट करके अपना जो पीडीएफ देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में आपका नाम तो नहीं है। अगर आपको इसमें नाम ढूंढने में अगर आपको लगता है कि हाँ यार बहुत सारा नाम है, या मान लीजिए आपके आप पंचायत में बहुत लिस्ट लंबा है, तो आप अपना नाम कैसे ढूंढे इतनी जल्दी में, तो आपको सिंपल से क्या करना है, कंट्रोल एफ डायल करना है। देखो जैसे कंट्रोल एफ डायल करोगे यहाँ पे डायलर आ जाएगा, तो आप अपने नाम का लास्ट के जो नाम टाइटल है, जो सरनेम है वो आप डाल सकते हैं, या तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है या एनरोलमेंट नंबर है, जो आधार सॉरी सुभद्रा के समय में जो एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, एक चालान मिला होगा, उसके ऊपर एक स्लिप के ऊपर एक एनरोलमेंट नंबर है, वो नंबर से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल से दिखाता हूँ, तो मैं किसी का नाम डाल के देखता हूँ, उसका नाम है स्वाई, SWAI। देखो यहाँ पे स्वाई मैंने डाला, तो आपको खाली इंटर दबाना है, तो कौन सा नाम है, देखो ये बनीता स्वाई है उनका है, तो बस आपको बस इंटर मारते रहना है। जितना स्वाई है या आपका नाम मलिक है तो मलिक में आप सर्च कर सकते हैं। अगर इस तरह आप जल्दी सर्च कर सकते हो आपका नाम कि ये कहाँ पे है। अगर आपके पास एनरोलमेंट कॉपी है तो आप एनरोलमेंट कॉपी के द्वारा कर सकते हैं। जिन लोगों का सुभद्रा का पैसा नहीं आया, जिस तरीके से मैं आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपका नाम है तो आपका एक ही रीजन है, आपकी फाइल अप्रूव हो चुका है बट आपका आधार कार्ड किसी बैंक के साथ लिंक नहीं है, इस वजह से सरकार ने आपको पैसा अभी तक नहीं भेजा। अगर आप ये आधार से अगर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देते तो जो जनवरी के 30 तारीख को सुभद्रा योजना का जो प्रथम किस्त का चौथा अध्याय है, इसमें जब पैसा मिलने वाला है, इसमें आपका पैसा 100% मिल जाएगा। बट अगर आपका आधार अगर किसी बैंक से लिंक नहीं होगा तो वो पैसा आपको कैसे दे। देखो सुभद्रा योजना का पैसा किसी के पर्सनल अकाउंट में डायरेक्ट नहीं दे रहे, ये एक डीबीडी के द्वारा दे रहे। इसका देने इस तरह देने से इनको क्या है कि आपका पैसा किसी गलत हाथ में नहीं जा सकता, किसी अननोन आदमी के अकाउंट में नहीं जाएगा। ये डीबीडी के माध्यम से इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अननोन आदमी के, मान लीजिए आपने सुभद्रा अप्लाई किया हो और मान लीजिए किसी ने कहीं भी सीएससी सेंटर या जो मोह सेवा केंद्र है उन्होंने क्या किया है, आपके अकाउंट के नंबर के जगह पे उसने अपना अकाउंट नंबर दिया हो, तो पैसा दूसरे के अकाउंट में भी जा सकता है और पैसा एक बार चले जाने के बाद में वो रिफंड नहीं होता। तो ये एक और चीज है। तो इस चीज को, इस सिक्योरिटी को देखते हुए सरकार जो है डीबीडी के द्वारा, और सरकार जब किसी को पैसा देता है तो किसी अकाउंट में नहीं देता, वो डीबीडी के द्वारा, अगर आपके बैंक में अगर आपके अकाउंट में डीबीडी एक्टिवेट है तो पैसा आप तक पहुंचेगा। जैसे गैस की सब्सिडी है तो आपके अकाउंट में ही आता है, वहां पे अकाउंट नंबर नहीं दिया होता, वहां पे आधार नंबर दिया होता है, पूरा डेटा ट्रांसप्लांट इनक्रिप्टेड रहता है ताकि फ्यूचर में आपके साथ किसी प्रकार की फ्रॉड ना हो। ठीक है, तो सुभद्रा पे क्यों पैसा नहीं आया और किस रीजन से, एक लास्ट चरण है, तो ये मैंने बताया। ओके, सेकंड थिंग और एक चीज है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है मेरे एक पिछले वीडियो में कि आप ओडिया में क्यों नहीं बनाते हो। तो मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि मैं ओडिया नहीं हूँ, मुझे ओडिया नहीं आता, मैं उड़ीसा का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ, हालांकि मैं उड़ीसा में पिछले 5 साल से रह रहा हूँ और मेरा एक खुद का जो सीएससी सेंटर है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक मराठी पर्सन हूँ, मैं मराठी इंसान हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ओडिया मेरा प्रॉपर नहीं है, इस वजह से मैं ओडिया में नहीं बना पाता। तो इस वजह से मैं हिंदी में बनाता हूँ क्योंकि मेरा ओडिया थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अगर ओडिया बोलूँगा तो आप बोलोगे बैड लैंग्वेज का आप यूज़ करें, तो इसलिए मैं ओडिया नहीं बना पाता, तो इसलिए मैं हिंदी में बनाता हूँ ताकि आप ओडिया आदमी भी समझ सकता है और नॉन ओडिया आदमी भी समझ सकता है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको कुछ और लगे जानकारी तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।